तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो बेचारी लड़की आई थी उसको भैया भाभी हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तो वो तो बेचारी बोलती रहती है कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड। तो वो भी कहती है अरे फ्रेंड अभी है, बाद में तो भाभी भी बन जाएगी, आइए आइए अंदर बैठिए। इधर भैया भी कहता बोल यार क्यों आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे आपसे कुछ पूछना है, ये कर लो, मुझे बताना है। मैंने हमारी मम्मी को देखा। वो भी कहता व्हाट, अबे वो तो बहुत पहले टाइम बोल गई थी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही तो यार, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा और सच्ची में मम्मी थी या नहीं थी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। मेरे को चेहरा नहीं दिखा लेकिन पीछे से, कपड़ों से, बाल से बिल्कुल मम्मी जैसा लग रही थी। और जैसा वो भाग रही थी इतना तेज़ी से और नॉर्मल नहीं लग रही थी। यार मम्मी पापा के बारे में क्या राज है, आपको कुछ मालूम है क्या? मालूम है तो बताओ। वो भी कहता रुको कुछ है मेरे पास जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। और जाता है और एक अंगूठी लेकर आता है और कहता मुझे मरने के बाद ये अंगूठी मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे अंगूठी देखता है ना उस पर एक अजीब सा स्वॉर्ड बना हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ अच्छा इसी बात है क्या। याद है ना उन लोगों ने क्या अनुमान लगाया था, स्वॉर्ड गार्डियन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की बंदी हो सकती है। और इस अंगूठी पे भी स्वॉर्ड बना हुआ है तो शायद वाकई में उसी ऑर्गेनाइजेशन की बंदी यहाँ पर है। ये डिटेल में बताता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है मम्मी पापा के बारे में क्या थे और क्या नहीं थे, लेकिन उनके एक दोस्त यहाँ पे थे जो हमेशा उनके चीज़ों का ध्यान रखते थे। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी को मालूम है तो शायद उनको ही मालूम यहाँ पर होगा। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता वो फिर भाई ये भी कहता है कि मम्मी तुम्हारे हाथों से बच के कैसे निकली। ये भी कहता है यार उड़ उड़ के क्या उड़ रही थी, क्या कूदी यहाँ पर ही थी जैसे कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर है। शी इज़ फकिंग क्रेजी। ये भी कहता व्हाट, ऐसा भी कुछ होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमने अंगूठी दे दिया ना, मैं पता करके बता दूंगा। वो भी कहता क्या पता करके बताएगा साले, मैं सुना तूने गाँव में 2-3 शहर में 2-3 बिजनेस स्टार्ट किए थे, सबके सब यहाँ पे बर्बाद हो गया ना गरीब आदमी। वो भी कहता भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बिजनेस चल गया और मैंने पैसे ही पैसे कमाए, थोड़े से पैसे आपको भी देके जाऊंगा। क्या छोटा मोटे घर में रहते हो, छोटा मोटा यहाँ पे काम करते हो, ये लेके जाओ बड़ा बड़ा यहाँ पे बनाना। वो भी कहता क्या तू क्या ही देगा, आधा पैसा या 1 पैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 500 रुपये आपको दूंगा। चलो यार घर को रेनोवेशन करवाते हो, गाड़ी लेकर आते हैं। तो लिटरली उसी टाइम पे लेके जाता है शहर के अंदर और गाड़ी दिलवाता है, BMW महंगे महंगे गिफ्ट दिलाता है। तो ये भी खुश हो जाता है और कहता भाग्यवान देखो मैं आ गया। वो भी कहती आ गए, अबे गाड़ी लेकर आयो, अबे महंगे महंगे सामान लेकर आयो, अरे आप तो बड़े अमीर यहाँ पे निकल गए यार। फिर पीछे से लड़की भी कहती देखो यार तुम्हारी दीदी बड़ी टेंशन में है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हो गया। वो भी कहती क्योंकि तुम्हारे भाभी के कुछ परिवार वाले आए हैं जिनको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन आया है। तो काली कलूटी सी औरत आई थी अपने बेटे के साथ और कहती अरे शाओ तुम हो क्या यार, तुम तो शहर में रहते थे ना गांव में कब यहाँ पर आए, लगता है सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आंटी जी तो सी। वो भी कहती है 80 आओ आओ अंदर बैठो, हमारा डिकरा भी आया है। डिकरा भी कहता है मैडम जी बड़े 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 हैं आपके। मैडम जी बोला छी यार ये कितना बदतमीज आदमी है, कौन है यार ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो भाभी है ना ये उसकी चाची है और उनका ये बेटा जो कि भाभी का कज़न लगेगा, हमारा भी बहुत ही ज़्यादा दूर का कज़न यहाँ पे लगेगा। बड़ी कमीनी है, जैसे कि भाभी के मम्मी पापा मरे थे ना वैसे ही सालों ने उनके मम्मी पापा के प्रॉपर्टी का हिस्सा भी अपने नाम पे कर लिया था। देखना इस बार भी कुछ नोटंकी करने ही आए होंगे, हमेशा नोटंकी करने आते हैं। और उनका बेटा उससे ज़्यादा बेकार लड़का मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अश्लील हरकतें करता है, गंदी गंदी वीडियोज़ देखता है, लड़कियों को छेड़ता है और दिन भर मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोज़ देखता है। बहुत ही बेकार लड़का यहाँ पर है। चाची भी कहती है अरे सुनो ना मेरी थोड़ी सी औलत खराब है। तो भैया भी कहता तो मैं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता और आंटी जी कैसी हो, बोलो यार क्या हुआ। वो भी कहती है अरे बस कुछ नहीं, मेरी फैमिली की थोड़ी सी बैंड बजी पड़ी है, थोड़ी हालत ख़राब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हालत ख़राब है। वो भी कहता तुम्हारा ये जो भाई है यानी मेरा बिटवा, अब इसकी शादी हमने तय करवा ली है, लेकिन लड़की वाले कहते हैं तुम्हारे बेटे के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना नौकरी है, ये तो नल्ला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेट सेट ये नल्ला है। तो चाची भी कहती है अरे वो नल्ला है लेकिन थोड़ा उसको कुछ दो ना यार, थोड़े पैसे वैसे यहाँ पे दे दो ताकि उसकी शादी करवा सके। अरे तुम तो शहर में बिजनेस करते हो ना, पैसे होंगे तुम्हारे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितने पैसे चाहिए आपको। वो भी कहती है ज़्यादा नहीं, अगर तुम 2 रुपया दे दोगे ना तो काम चल जाएगा। तो भाभी कहती वाट चाची जी आप मेरे देवर जी से 2 रुपये कैसे मांग सकते हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या। ये चाची चालाक औरत, पैसे वैसे हैं सबके पास, हमारे पूरे मम्मी पापा का प्रॉपर्टी लेकर बैठी है और कह रही है कि इसके पास पैसे ही नहीं है। वो भी कहती है अरे 2 रुपये तो मैंने मांगा है, क्या ज़्यादा मैंने मांग लिया है। अरे ज़्यादा नाटक मत कर, तुम्हारे देवर जी ने शहर में काम करके बहुत ही पैसे कमाए होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने बहुत ही पैसा कमाया था, 2 रुपया क्या मैं आपको 40 रुपया दे दूंगा। बोलो 40 रुपया छोड़ो 45 रुपया दे दूंगा।
वो भी कहते व्हाट 45 रुपये आप हमको यहाँ पे दोगे? अरे तो अच्छी बात है ना यार, आपने वाकई में इतनी बड़ी कंपनी बना ली है तो और पैसे यहाँ पे कमाते होगे भाई, आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, क्यों घर का रेनोवेशन हो गया, बाहर बड़ी सी गाड़ी पड़ी है। हमारा मेक कटर भी कहता है यार तो मेरे पास काफ़ी पैसा है, टेंशन यहाँ पे ना लो। मनी मन सोचता है लेकिन मैं दूंगा नहीं, आंटी की कह कर लेने के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ। आंटी भी कहती वेल जब तुम्हारे पास इतने सारा पैसा है, इतनी बड़ी कंपनी है, मेरा बेटा वैसे भी नल्ला बेरोजगार है, उसको अपने कंपनी में नौकरी दे दो ना, ये तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, क्यों मेरे बेटे? बेटा भी कहता या मैं सब कुछ करूँगा। हमारा मेक कटर भी कहता साले अनपढ़ आदमी, तुझे गिनती भी गिनने नहीं आता तो तू क्या मेरे कंपनी में काम करेगा? तो वो भी कहता है भैया मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप एक बार मौका दे के तो देखो। और ये मैडम जी भी बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है, ओ मैडम जी आ जाओ ना मेरे पास। मैडम जी भी सुंदर है, शायद उसकी असिस्टेंट होगी, मैडम जी को पटा लूंगा, पैसे भी आ जाएंगे और रातों रात मज़े भी आ जाएंगे। लेकिन हमारा मेक कटर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता सुन यार, उसको छूने के बारे में सोचना भी मत। रही बात मेरा कंपनी, मालूम है कितना महीनों का हज़ारों रुपया कमाता है, और तू जाहिल आदमी, तुझे 100 तक की गिनती भी सही से नहीं आती, तू क्या यहाँ पे करेगा? जा मैं तुझे अब फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा। तो चाची भी कहती वाट अबे ऐसा ना बोलो यार, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम जब इतना पैसा कमाते हो तुम हमको 45 दे देते हैं भाई, ये तो गलत है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं बहुत कमाता हूँ, 1000 नहीं 10,000 से ज़्यादा महीने का कमाता हूँ, और मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो भी कहता है यार ये गलत बात है, तुम तो एकदम गर्म करके ठंडा छोड़ रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्योंकि तुम दोनों ने बदतमीजी की, और तुम दोनों की बदतमीजी मुझे पसंद नहीं आई, प्यार से अच्छे से मांगते तो 45 क्या 4500 भी दे देता। चाची भी कहती है अच्छा यानी तू हमको नहीं देगा, रुक साले अभी मैं तुझे देखती हूँ। घर के बाहर आकर भाई चिल्लाने लगती है और कहती देखो 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 ये अबला नारी के साथ क्या हो रहा है। ये घर में 2 भाई रहते हैं, प्लस एक भाभी रहती है जो मेरी खुद की भतीजी है, मुझे मार रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है। मैंने अपने बेटे के शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे, मार के मुझसे पैसे भी छीन लिए। हमारा मेन कट्टा भी लगो अरे चाची क्या ढोंग औरत है, क्या नाटक यहाँ पे करती है। तो लिटरली आवाज़ सुन के सब इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हो माई गॉड यार ये तो उसकी ढोंग चाची आ गई है, क्या ढोंग किए जा रही है। उतने में ये जो गांव है ना उस गांव का मेयर आ जाता है। हाँ छोटा मोटा गांव नहीं है जैसे इंडिया में होता है कि गांव का मुखिया आएगा धोती और लाठी में, भाई ये थोड़ा बड़ा गाँव होता है टाउन टाइप का। तो कोर्ट में मेयर आता है और कहता है हेलो यार कैसे हो। हमारा मेयर कट्टा भी कहता अरे मैं तो बढ़िया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। चाची भी कहती है अरे मेयर साहब सही टाइम पे आ गए, ये कुतरे आदमी प्लस इसका भाई इसकी भाभी मिल के मेरे को लूट रहे हैं। तो भाभी भी कहती हो चाची ज्यादा तुम्हारा हो रहा है काली का लूटी, मुंह बंद कर अपना, मैं तो उससे लूट नहीं रही थी, बल्कि बात दरअसल ये है। उतने में चाची कहती चुप कर तेरा मुंह नोच लूंगी। लेकिन हमारा मेन कटर अटैक करके चाची को एकदम धरस कर देता है और कहता है चाची तुम चुप रहो। तो बेटा भी कहता है मेरी मम्मी को मारा मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा पत्थर से। लेकिन हमारा मेन कटर लात मार के भतीजे की भी बैंड बजा देता है और कहता हाँ भाभी बोलो क्या बोलना चाहती थी। भाभी भी कहती हाँ तो मैं क्या बोलना चाहती थी, ये बड़े कुत्ते लोग हैं। अब एक तो जैसे मेरे मम्मी पापा मरे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे होता इन लोगों ने अपने नाम पे कर लिया, और बाद में इनका बेटा वैसे भी नल्ला बेरोजगार है, कुछ काम नहीं करता। तो मेरे देवर जी से पैसे मांग रहे थे, मैंने देवर जी ने देने को तैयार हो गया, लेकिन ये औरत इतनी कमीनी इतनी छिनाले और पैसे मांग रही थी, और बेटा तो इतना बदतमीज इतना ठरकी है कि और गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। ऐसे लोगों को तो नंगा करके मारना चाहिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जितना भी गुस्सा था ना सारा गुस्सा भाभी ने एक बार में निकाल दिया। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।